अगर आप भी कोई कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर को देखने के बाद सोच रहे हैं कि कैसे मैं भी इन लोगों की तरह कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ बात कर पाऊं, तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ रियल प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाला हूं कि जिससे आप किसी के भी साथ कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। आइए जानते हैं कि कॉन्फिडेंटली बात करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉन्फिडेंस है क्या। सी, दो तरह के कॉन्फिडेंस होते हैं। फर्स्ट जिसे मैं कहता हूं वो है फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि जब आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो दो ही चीज होगी। व्हेन यू कंपेयर एनीवन योरसेल्फ विद एनीवन, तो दो ही चीज होने वाली है। फर्स्ट, या तो आप उनसे बेहतर हैं तो आप बोलेंगे कि यार मैं इससे अच्छा हूं, मैं इससे तो एटलीस्ट अच्छा बोलता हूं, तो एक फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सूडो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। और सेकंड चीज जब होती है, जब आप किसी के भी साथ कंपेयर करते हैं, तो वो ये होता है यू फील लाइक यार मैं इसके जितना अच्छा नहीं बोल पाता हूं। तो अगेन वहां पर भी आप जो है वो लो सेल्फ एस्टीम को फील करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप कितने भी अच्छे स्पीकर बन जाए, आप कितने भी अच्छे लाइफ में आगे पहुंच जाए, कोई ना कोई तो ऐसा रहेगा जो आपसे अच्छा बोलेगा और कोई ऐसा रहेगा जो आपसे बुरा बोलेगा। लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो कभी उसके ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए। सो सही में कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, मैं आपको देना चाहता हूं। सही मायने में कॉन्फिडेंस का मतलब है आप जो है उसे आप एक्सप्रेस करते हैं और विदाउट ये सोचे कि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। सो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप जेन्युइन होते हैं। और इसी के लिए जो ऐसे स्पीकर्स होता है कि जो भले ही परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हमें लगता है कि यार नहीं ये सच है, ये ऑथेंटिक है, तो ऐसे स्पीकर के साथ हम कनेक्ट होते हैं। सो याद रखिए, ऑथेंटिसिटी इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। और इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी स्किल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, लेकिन कंपैरिजन आज से बंद कर देनी है कि मुझे ये स्पीकर की तरह बनना है, मुझे वो स्पीकर की तरह बनना है। बिकॉज वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक, मैं कहता हूँ, एक चेन ऑफ रिएक्शन क्रिएट करता है, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता तो नहीं है लेकिन कम जरूर होने वाला है। तो दो चीजें आप कर सकते हैं आज से कि जिससे आप कॉन्फिडेंटली किसी के भी साथ बात कर पाएंगे। दो पार्ट है उसके। फर्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है, उसे मैं कहता हूं ट्रेनिंग। और टिम फेरिस ने बहुत अच्छा कहा है, जो वन ऑफ माय फेवरेट पॉडकास्टर है। उनकी बुक अगर आपने नहीं पढ़ी है 4 Hour Work Week, तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा वो। उनकी बुक में वो कहते हैं कि यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर एक्सपेक्टेशन, कि आप ये सोच कर जाएंगे कि आज तो बहुत अच्छा बोल दूंगा, ये कर दूंगा। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर एक्सपेक्टेशन बट यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर ट्रेनिंग। मतलब कि आप कितना ट्रेन करते हैं वहां पर आप गिर जाते हैं। बहुत सारे लोग अच्छा बोलना तो चाहते हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि आप अच्छा बोलना चाहते हैं, उसके लिए आपने कोई बुक्स पढ़ी, उसके लिए आपने कोई कोर्सेज अटेंड किए, उसके लिए आपने कोई वर्कशॉप्स अटेंड किए, उसके लिए आप किसी को मिले और पूछा कि आप इतना अच्छा कैसे बोलते हैं, तो 90% लोग जो है वो कहते हैं अच्छा मुझे वो सब की जरूरत नहीं है ना, वो तो नेचुरली आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट इज ट्रेनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई रेकमेंड इज स्टार्ट रीडिंग बुक्स। अगर आप रीड नहीं करते हैं तो आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर नहीं बन सकते हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, मैं रीडिंग तभी करता था जब मुझे सोना हो। तो लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि वो होता है ना कि आपके अंदर जब किसी चीज़ के लिए लगाव हो जाता है, पैशन हो जाता है, तो जब मुझे रीडिंग से लगाव होने लगा, मुझे लर्निंग से लगाव होने लगा, फिर उसके बाद आज अगर आप मुझे पूछो तो एवरीडे एटलीस्ट 1 से 2 घंटे मैं पढ़ाई में लगाता हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर आप किताब पढ़िए। मैं रेकमेंड करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ एक क्लासिक बुक है, जिस बुक का नाम है द इफेक्टिव गाइड टू पब्लिक स्पीकिंग बाय डेल कार्नेगी। और डेल कार्नेगी की जितने भी बुक्स है आपको मिल जाएगी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और एक पॉकेट बुक भी है उनकी। जितनी भी बुक्स मिलती है पढ़ लीजिए। फर्स्ट चीज जो आपको करनी है वो है बुक्स पढ़िए। सेकेंड चीज जो आपको करनी है, जो मैं शुरू कर रहा था तब इतना रेलेवेंट नहीं था, वो है यूट्यूब वीडियोस देखना, जैसे कि जो अभी आप देख रहे हैं। बिकॉज जब तक आपके माइंड में एक नए रेफरेंस पॉइंट नहीं आएंगे स्पीकिंग के लिए, तब तक आप जो है वो सीख नहीं पाएंगे। तो जितने अच्छे स्पीकर्स होते हैं, नॉट जस्ट स्पीकर्स, मैं तो कहता हूँ एक्टर्स को देखिए, सेलिब्रिटीज को देखिए, बिजनेसमैन को देखिए, वो कैसे बात करते हैं, किस तरीके से खड़े रहते हैं, किस तरीके से पॉज लेते हैं, किस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से उनका आई कॉन्टैक्ट है, वो सब कुछ देखने से ही हम सीखते हैं। सी, द ओनली वे टू लर्न समथिंग इज टू ऑब्जर्व। बहुत सारे लोग देखते तो है वीडियोस, लेकिन उसमें से ऑब्जर्व कितने लोग करते हैं? एंड इफ यू जेन्युइनली वांट टू इम्प्रूव एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस, तो आप देखेंगे कि जितना आप ऑब्जर्व करेंगे लोगों को, उतना ही आप फटाफट से ग्रो कर पाएंगे। और उसी के साथ साथ कोई कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं आप। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में जो आप सीख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स नहीं लिया है तो आई रेकमेंड कि वो भी कीजिए, कि बिकॉज ये ऐसा कोर्स है जो बहुत ही इन डेप्थ कोर्स है। और उसी के साथ एक और चीज़ आप कर सकते हैं, वो है
कि लाइव वर्कशॉप्स में जाना या लाइव वर्कशॉप कोई अटेंड करना, बिकॉज ऑनलाइन वर्ल्ड है बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो इन पर्सन का एक्सपीरियंस है, जो जब आपकी बॉडी, आपकी नर्वस सिस्टम कोई चीज़ में इन्वॉल्व होती है, उसको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता है। सो आई हाईली रिकमेंड, इफ यू वांट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, तो एक चीज़ लिख लीजिए अभी यहाँ पर, आप मुझे सुन रहे हैं, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम योर कॉम्पिटेंस। आई रिपीट, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम योर कॉम्पिटेंस। मतलब जितना आप अपने स्किल के ऊपर काम करेंगे, आप देखेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज आपको लगेगा कि हाँ ये पहले मैंने किया हुआ है। सो फर्स्ट टाइम जब आप गाड़ी चलाते हैं, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेंस नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, जब आपने सालों तक गाड़ी चलाई है या बाइक चलाया है, यू आर लाइक कि हाँ मैं आराम से कर लूंगा। सो वो है फर्स्ट पार्ट, प्रिपरेशन का पार्ट, ट्रेनिंग का पार्ट। लेकिन यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा ऐसा जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो पहला पार्ट है। यहाँ से आपके माइंड में ना नॉलेज गया है, ये आपने कथाएं सुनी है, लर्निंग्स लिए है, लेकिन उसके बाद का सेकंड स्टेप जो आता है वो है एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब सिंपल है कि सब कुछ आपने सीख लिया है, अब ये सब कुछ सीखने के बाद आप टेस्ट करना चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, तो ये फास्टेस्ट वे है, और वो ये है कि जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर जाइए, बोलना शुरू कीजिए। मान लीजिए आपने कुछ सीखा है, तो अगर आप कहीं पर रेस्टोरेंट पे खाने के लिए गए हैं, तो इनिशिएट कीजिए कि मैं ऑर्डर दूंगा, आज मैं बात करूंगा। कोई बर्थडे पार्टी में गए हैं तो इनिशिएट कीजिए कि आज मैं होस्ट करूंगा। कहीं कॉलेज में है तो कोई लीडर कोई तलाश रहे हैं, नहीं है तो आप इनिशिएट कीजिए कि मैं लीडर बन जाता हूं। ऑफिस में है, लीडर बन जाइए। जितना आप बोलेंगे, एक्सपोज करेंगे अपने आप को और कंफर्ट से बाहर निकलेंगे, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता है। बिकॉज नॉलेज सिर्फ अगर यहाँ पर रहेगा तो वो कोई काम का नहीं है, यू नीड टू अप्लाई दैट नॉलेज। सो जाइए, ऐसी जगह पर रहिए जहां पर आपको मैक्सिमम एक्सपोजर मिलता है। और उसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपसे बेहतर है और आपसे बेहतर बोलते हैं। तो मुझे याद है जब मुझे हिंदी और इंग्लिश में बोलना शुरू करना था, तो मेरे लिए सबसे आसान काम रहा था, बिकॉज मेरे आसपास जो ऐसे लोग थे, यानी कि मेरे 3 दोस्त थे मेरे कॉलेज में, वासु, मणिकंठ और विकास। ये तीनों दोस्त ऐसे थे जो बहुत ही अच्छा इंग्लिश और हिंदी भाषा में बात करते थे। तो जब मैं उनके साथ रहा, ऑटोमेटिकली मेरी हिंदी इंग्लिश अच्छी हो गई, और आज मैं इसलिए अच्छा स्पीकर बन पाया हूँ, कॉन्फिडेंट स्पीकर बन पाया हूँ, बिकॉज मेरे आसपास ऐसे स्पीकर्स हैं, ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनके साथ में रहता हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, तो याद रखिए फर्स्ट स्टेप जो है उसका वो है ट्रेनिंग का पार्ट, और वो कभी एंड नहीं होगा। लेवल ऑफ लर्निंग चेंज होगा लेकिन वो अंत नहीं आएगा। एंड सेकेंड, मेक श्योर कि आप जो सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू एक्सपीरियंस, इसे भी लिख लीजिए। जब तक आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, एक्चुअली में हमें कुछ नहीं आता है। व्हेन वी आर यंग वी आर स्टूपिड। जब आपको कोई चीज के बारे में बहुत कम पता होता है, यू लाइक कि मुझे सब कुछ आता है। लेकिन सही में कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जब आप अनुभवी होते हैं। और आइंस्टाइन ने इसलिए कहा है, अनुभव ज्ञान का सबसे बेस्ट सोर्स है। सो अगर आप ये 2 चीजें करते हैं, आई एम श्योर कि आप किसी के भी सामने कॉन्फिडेंस फील करने वाले हैं। एंड रिमेंबर ऑलवेज, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए देयर इज नो मैजिक पिल कि एक पिल खाया और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, या फिर मिंत्रा पर गए और कॉन्फिडेंस बाय कर लिया। देयर इज नो मैजिक पिल। उसको बिल्ड करने के लिए इट टेक्स टाइम, थोड़ा समय लगता है। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो जेन्युइन है, और वो सच्चे एक फाउंडेशन के ऊपर आधारित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मुझे जरूर कमेंट में बताइए क्या इस वीडियो में से आपने सीखा और क्या आप चीज को अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं आपके तक ऐसे कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया और पब्लिक स्पीकिंग के वीडियो रेगुलरली आपके ओर लाते रहूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।